वेलकम टू करंट स्ट्रैटेजी चैनल। इस वीडियो कंटेंट के माध्यम से आपको वह सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वो रेलवे हो, स्टेट सर्विस की एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या भी पटवारी हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे में जो दिया हुआ है बेल आइकन उसको क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको वो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान की शाखा में मधुमक्खी पालन की अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। करने का ट्रिक है, मधुमक्खी से डायरेक्ट रिलेटेड है शहद। शहद मीठा होता है तो एपीकल्चर को हम लोग एप्पल मानते हैं, ताकि एप्पल क्या होता है, मीठा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। इसी प्रकार हम जीव विज्ञान की जो शाखा से रिलेटेड है उसे हम याद कर सकते हैं, जैसे कि रेशम कीट का अध्ययन। जैसे दिया गया है रेशम कीट पालन का अध्ययन, उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। तो इसे याद कैसे करेंगे? रेशम रेशम किससे बनता है? कीट से। रेशम कीट से बनता है और उससे क्या बनाया जाता है? साड़ी। साड़ी बनाया जाता है, उससे बना जाता है साड़ी। और साड़ी क्या है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर से रिलेटेड है तो उसको हम इसे याद कर सकते हैं। इसी प्रकार इन सभी दी गई जो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर मीन्स जो मछली पालन करते हैं वो बीज को क्या करते हैं? पीस कर यूज़ करते हैं। तो पीस करके पीसीकल्चर, ऐसा हम उसको याद कर सकते हैं। याद कर कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है माइकोलॉजी। कवक मीन्स उसको हम मानते हैं युवक। युवकों को माइक पर बोलना अच्छा लगता है तो इसको हम रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। पुष्पों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। पुष्प से क्या बनाया जाता है? इत्र। इत्र बनाया जाता है तो इत्र को एंथोलॉजी से रिलेटेड करके हम याद कर सकते हैं। फलों के अध्ययन को कहा जाता है फ्रेंड्स पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स फलों से क्या बनाया जाता है? पाम ऑयल। तो डायरेक्टली कनेक्ट है पोमोलॉजी, ऐसा इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पक्षियों के अध्ययन जो कहा जाता है आर्निथोलॉजी। पक्षियों, आर्निथो मीन्स अर्थ, इसके उच्चारण में आ रहा है अर्थ। अर्थ मीन्स क्या है? पक्षी जीव जंतु निवास करते हैं। तो आर्निथोलॉजी का डायरेक्ट करना है पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी, ऐसा हमको याद कर सकते हैं। ये हो गया। छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन होता है सारोलॉजी। अब छिपकली क्या करता है? घर में रहता है, सारे घर में घूमता है। सारोलॉजी, सारे घर में घूमता है, ऐसा रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। काष्ठी पेड़ मीन्स जो सलिक पेड़ होता है। सालिक पेड़ों का अध्ययन मीन्स जो जिसका इमारती लकड़ियों को यूज़ किया जाता है, सिल्वीकल्चर। तो सालिक पेड़ों का अध्ययन सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन रिलेटेड करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान की शाखा में कोशिका अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, सी इज द राइट आंसर। साइटोलॉजी जीव विज्ञान की शाखा में कोशिका अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट है किन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन होता है? तो यूकेरियोटिक कोशिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अलावा और किन में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक। डी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में डीएनए पाया जाता है। पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कौन सा रंग होता है? जिन पत्तियों, पेड़ की पत्तियों में कैरोटीन के निर्माण से क्या होता है? पीला रंग हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में हरा रंग का कारण क्या होता है? पेड़ की पत्तियों में जो हरा रंग होता है उसका कारण क्या होता है? पर्णहरित। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसके कारण पेड़ की पत्तियां क्या है? हरे रंग की दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइबोसोम। राइबोसोम इज द राइट आंसर। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है।
नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। बी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिका में आत्मघाती थैली सुसाइड वेसल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम ए इज द राइट आंसर। लाइसोसोम को क्या कहता है? कोशिका में आत्मघाती आत्महत्या की थैली या सुसाइड वेसल भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में 100 से लगभग अधिक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जोहान मेंडल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकता जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किसने जेनेटिक्स का नाम का उपयोग किया? तो सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में, कितने में? 1905 में डब्ल्यू वाटसन, सी इज द राइट आंसर, सर्वप्रथम जेनेटिक्स का नाम का उपयोग किया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक खोजकर्ता ने जीन शब्द का उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉनसन। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। जॉनसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का उपयोग किया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस खोजकर्ता ने गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द का नामकरण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वॉल्टेयर। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। डब्ल्यू वॉल्टेयर जिन्होंने सर्वप्रथम गुणसूत्र क्रोमोसोम शब्द का क्या किया? नामकरण किया। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में अपचयन व उपचयन की अभिक्रिया होती है। तो सी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में अपचयन व उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह किसे कहा जाता है? तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कहा जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इज द राइट आंसर। सी क्या है? राइट आंसर। थैलोफाइटा क्या है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कहा जाता है। नेक्स्ट है शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। फाइकोलॉजी शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका उत्तक की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। डी इज द राइट आंसर। न्यूरॉन कहा जाता है तंत्रिका उत्तक की इकाई को। यह कई बार कुछ परीक्षा में पूछा गया है कि तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहा जाता है। और नेक्स्ट है एक कोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो एक कोशिकीय जंतुओं में विसरण के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, विसरण। नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो सबसे बड़ा बीज है कोकोडीमर। कोकोडीमर सी इज द राइट आंसर। कोकोडीमर क्या है? वनस्पति शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा बीज है जिसकी केजी लगभग 20 केजी होती है। वनस्पति शास्त्र के अनुसार सबसे छोटा बीज कौन सा है? नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र के अनुसार सबसे छोटा बीज कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्किड। आर्किड क्या है इसका राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। बी राइट आंसर हो जाएगा आर्किड। नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र के अनुसार सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें होते हैं? तो वनस्पति शास्त्र के अनुसार सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं?
शैवाल में क्या होता है, सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वनस्पति शास्त्र के अनुसार सबसे लंबे गुणसूत्र किन में पाए जाते हैं? तो ट्राइलियम क्या है, बी इज द राइट आंसर। ट्राइलियम में सबसे लंबे गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जनन कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो जनन कोशिकाओं में भी क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक नाम के जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे किन्हें कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक नाम के जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट है, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑरिनोलॉजी कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। ऑरिनोलॉजी क्या है, सपनों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हृदय की गति कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो हृदय की गति अगर अधिक हो जाए तो उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। पेसमेकर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो टेनिन का उपयोग किया जाता है। टेनिन का उपयोग किया जाता है चमड़ा बनाने में या स्याही बनाने में, इनको मिलाया जाता है उसमें। तो इसका सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस कंटेंट का आखिरी प्रश्न है, पादप जगत उन शंकु पौधों में से क्या निकाला जाता है जिनका उपयोग वार्निश, पेंट, पॉलिश आदि में किया जाता है? तो उसमें क्या मिलाया जाता है, रेजिन मिलाया जाता है। रेजिन जो हमारे मातृभाषा में हम लोग उसे छत्तीसगढ़ में लासा भी कहते हैं, इसको लासा मिलाया जाता है, रेजिन मिलाया जाता है ताकि वह गाढ़ा हो और उसमें एक चिपचिपा पदार्थ भी होता है जिसको कहा जाता है रेजिन। रेजिन क्या होता है, काष्ठिक पेड़ों जैसे कि बाबुल का पेड़ है उसमें से निकलता है, वो गर्मी के दिनों में निकलता है जिसे वो लासा बोलते हैं, और उसको हम पेपर को चिपकाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन, आज का कंटेंट जो है कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। थैंक यू।